Hello students and welcome to the second chapter from the book Magnolia, Class 8 ICSE. So before starting, let us know something about the author. David Herbert Lawrence, born in the year 1885 and died in 1930, was an English novelist, poet, literary critic, and painter. He grew up in the coal mining town of Eastwood in Nottinghamshire, where his father was a miner. The excerpt above is from his story Adolf. और ये जो बर्थ इनका हुआ था 1885 में, ही डाइड इन 1930. ईस्टवुड में ये रहा करते थे और इनके फादर जो थे ये एक माइनर थे, यानी कि माइंस में काम करते हैं. जैसे आप कोल माइंस होता है ना, जो कोयले की खान, उसमें काम करते थे. और ये जो आप चैप्टर अभी पढ़ने वाले हो, ये एडोल्फ नाम की बुक है, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So when we were children, our father often worked at night. When it was springtime, he used to arrive home black and tired, just as we were downstairs in our night dresses. So जो ये बच्चों का एक ग्रुप है इस घर के, जो बच्चे आपस में भाई बहन, ठीक है. और ये फादर इनके जो है रात में काम करते थे माइंस में. सो वर्क ऑफन एट नाइट, ज़्यादातर रात में इनका काम होता था. व्हेन इट वॉज स्प्रिंग टाइम, जब ये बाहरों का मौसम होता, स्प्रिंग मार्च का टाइम में, ही यूज टू अराइव होम ब्लैक एंड टायर्ड. सो फादर इन बच्चों के जब घर आते थे तो वो, क्योंकि माइंस में काम करते थे, वो पूरी काली लग चुकी होती, तो ब्लैक एंड थके हुए होते. ऑफकोर्स होल नाइट ही हैड वर्कड. सो जब ये बच्चे जो है सुबह उठ करके और अपने नीचे आया करते थे अपने अपने रूम से, अपने नाइट ड्रेसेस में. When night met morning face to face and the meeting was not always happy. So जब ये मिलते थे नाइट और मॉर्निंग, दो टाइम मिलता था एक दिन का, और ये रात में बच्चे सो के फ्रेश होकर के, और ये रात भर फादर काम करके और टायर्ड होके जब ये आपस में मिलते थे तो हमेशा कुछ अच्छा माहौल, हमेशा हैप्पी वाला नहीं हुआ करता था. Perhaps it was painful to my father to see us gaily entering upon the day into which he dragged himself soiled and weary. लेकिन कभी कभी ये फादर को जो है ना काफ़ी पेनफुल होता था फादर के लिए, जब वो देखते थे हम लोगों को या बच्चों को कि एकदम फ्रेश होकर के खुशी खुशी अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जो है अपने आप को बिल्कुल घसीटते हुए, इतने थके हुए घसीटते हुए अपने आप को. सॉइल्ड एंड वेरी का मतलब होता है वेरी डर्टी एंड टायर्ड, क्योंकि ये रात भर काम किए इसलिए टायर्ड, और कहाँ काम किए, माइंस में काम किए, इसलिए ही वॉज सॉइल्ड या गॉट डर्टी. He didn't like going to bed in the spring morning sunshine. अब सुबह स्प्रिंग की मॉर्निंग कितनी सुहानी होती है. अब इस टाइम उनको सोने के लिए जाना अच्छा नहीं लगता था. बट समटाइम्स ही वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग वॉक थ्रू द फील्ड्स इन द फर्स्ट डे ब्रेक. लेकिन कभी कभी इनको वापस जब ये काम से आते थे तो घर आने के प्रोसेस में इनको फील्ड से गुजरना पड़ता था सुबह सुबह. तो ये जब डे ब्रेक के टाइम में, एकदम सुबह आप कभी गए होंगे कभी फील्ड में या पार्क में, तो बहुत ही सुहाना मौसम होता है. तो ये इनके लिए कभी कभी बहुत ही अच्छा और खुशनुमा एहसास होता था इनके लिए. ओके. ही लव्ड द ओपन मॉर्निंग आफ्टर अ नाइट डाउन इन द पिट. अब सुबह सुबह ओपन में, एयर में और खुले में इनको आना, रात भर वो जो पिट में जमीन के नीचे होता है ना, ये माइंस ना, पिट मतलब होता है गड्ढा, और यहाँ पर होता है पिट माइन. पिट का मतलब हो गया यहाँ पे कोल माइंस. ओके. सो रात भर ये जमीन के नीचे अंधेरे में, फिर बंद एरिया में, और वो जब खुले में आते तो उनको बहुत अच्छा लगता था. ही वॉच्ड एवरी बर्ड, एवरी स्टर इन द ट्रेमलिंग ग्रास, आंसरिंग द कॉल्स ऑफ बर्ड्स. सो ये हर एक बर्ड को आते हुए देखते थे जब वो घर आते थे सुबह सुबह. जो भी ग्रास में मूवमेंट होती है, वो थरथराती है, ग्रास ट्रेम्बल करती है, कंपन जो ग्रासेस में होते हैं उसको नोटिस करते थे. और यहाँ तक कि बर्ड्स के जो जवाब दिया करते थे उसके कॉल्स के, मतलब कभी कभी अगर कोई एक पैरट मिल गया तो उसको वो अब उसके हिसाब से कर रहा है तो वो भी उसका आंसर करते थे. इट मीन्स दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ हिज जर्नी फ्रॉम द पिट कोल माइन टू द हाउस. Well, it is a wild one, came my mother's quick voice.
अब जब बच्चे पूछने लगे कि कहाँ से मिला, कहाँ से आपने इसको उठाया, तो जल्दी मम्मी क्या बोलती है इनकी, इट इज़ अ वाइल्ड वन, ये जंगली है, मतलब जंगली रैबिट है। मम्मी ने फौरन जवाब दिया, यस इट इज। देन वाई डिड यू ब्रिंग इट, राइट माई मदर। फादर ने बोला हाँ है। तो मम्मी का जवाब क्या होता है कि वाई डिड यू ब्रिंग इट, इसका मतलब सीधा सा है कि मम्मी को अच्छा नहीं लगा उसका लाना। ओह वी वॉन्टेड इट केम आवर क्राई, तो बच्चे जोर से क्या चिल्ला के बोलते हैं कि वी वॉन्टेड इट, हमें चाहिए था ये। यस आई हैव नो डाउट यू डिड, answered my mother sharply, but she was drowned in the noise of our questions. मम्मी बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुमको चाहिए, ओके, यू नो डाउट अबाउट इट, इसका कोई शक नहीं है कि तुमको चाहिए। लेकिन ये बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस करने लगे कि मम्मी की आवाज जो इसमें दब गई। On the field path, my father had found a dead mother rabbit and 3 dead little ones. So वापस आने के टाइम में उनको क्या दिखा, एक मदर रैबिट जो कि मर चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी मर चुके थे। This one alive but unmoving, और ये जो वो घर लेके आए थे रैबिट को, वो अलाइव था लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, मूवमेंट नहीं था। But what killed them father? So but what killed them father? ये बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे मर गए। I couldn't say, my child. I should think she had eaten something. So पापा उनके या फादर उनके कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि ऑब्वियस रीजन क्या होगा उनके मरने का। हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। Why did you bring it? Again my mother's voice of blame. You know how it will be. फिर मम्मी जो है इनकी एक तरह के अक्यूज करके या ब्लेम करके इनके फादर को बोलने लगी कि वाई डिड यू ब्रिंग इट, तुम लाई क्यों इसको। तो पता है कि लास्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ मदर को शक है कि ये रैबिट भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और फिर बच्चे फिर रोना धोना हंगामा मचाएंगे। सो ये है मम्मी की इनकी प्रॉब्लम। माई फादर मेड नो आंसर बट वी वर लाउड इन डिसएग्रीमेंट। फादर ने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन बच्चे बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे मदर से। ही मस्ट ब्रिंग इट, इट्स नॉट बिग इनफ टू लिव बाय इटसेल्फ, इट वुड डाई, वी शाउटेड। अब बच्चे क्या बोलने लगे, हाँ पापा को लाना ही चाहिए था या फादर को लाना ही चाहिए था, ये इतना बड़ा नहीं है कि अपने आप खुद से अपना देखभाल कर सके या जिंदा रह पाए, वो मर जाता। ओके ये बच्चों ने चिल्लाते हुए बोला। यस एंड इट विल डाई नाउ एंड देन देयर विल बी अनदर आउटक्राई। हाँ मम्मी ने बोला उनके कि हाँ, और अब ये मर जाएगा तो फिर घर में फिर तुम लोग आउटक्राई करोगे या चिल्ला चिल्ली मतलब बहुत बुरी तरह से तुम लोग इसका रिएक्शन दोगे, रोना धोना मचाओगे। माई मदर हेटेड द ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स, आवर हार्ट्स सैंक। अब मम्मी को ये ट्रेजेडी, अनहैप्पीनेस या टीयर्स, क्योंकि कोई पेट मर गया घर में इसलिए रोना धोना मच जाए, ये ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये सुनकर के बच्चों का मतलब दिल बिल्कुल डूब गया, वो बहुत ही सैड हो गए या निराश हो गए। इट वोंट डाई फादर, विल इट, वाई विल इट, इट वोंट। सो बच्चे क्या बोलने लगे कि ये नहीं मरेगा फादर, हाँ क्या ये ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ओके वो अपने आप को मन को बहलाने लगे। आई शुड थिंक नॉट, माई फादर सेट, और फादर ने भी बोला ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए मुझे। उनका रिप्लाई था, यू नो वेल इनफ इट विल, हैवंट वी हैड इट ऑल बिफोर, सेट माई मदर। अब मम्मी क्या बोलती है कि तुमको अच्छी तरीके से पता है कि ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा और ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। दे डोंट ऑलवेज डाई, सेट माई फादर एंग्रीली। अब ये जो फादर थे ये मम्मी पे गुस्साते हुए क्या बोलते हैं कि हमेशा ये मर ही नहीं जाएंगे और हमेशा मर ही नहीं जाते हैं। बट माई मदर रिमाइंडेड हिम ऑफ अदर लिटिल वाइल्ड एनिमल्स ही हैड बॉट, which had sulked and refused to live and brought storms of tears and trouble into our houses. लेकिन फिर मम्मी ने रिमाइंड करवाया कि किस तरह से पहले भी ये वाइल्ड एनिमल्स को लेके घर में आए और वो रिफ्यूज टू लिव, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाए, अनहैप्पी रहने लगे, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सल्ट किया, और फिर वो आप वापस में जब मर गए तो बच्चे बहुत बुरी तरह से रोए और तूफान मचा दिया घर पे रोना धोना करके। Trouble fell on us. The little rabbit sat on our lap, unmoving, its eye wide and dark. अब इनके लिए तो खतरा हो गया या ट्रबल हो गया या बहुत ही मुसीबत वाली बात हो गई कि ये कुछ हद तक सच भी था। और ये जो छोटी सी रैबिट अभी इनकी गोद में बैठी हुई थी और वहाँ भी वो मूवमेंट नहीं कर रही थी, उसके आँख जो है बड़े बड़े खुले हुए थे, वाइड एंड डार्क। ठीक है। वी ब्रॉट इट मिल्क, वार्म मिल्क, एंड हेल्ड इट टू इट्स नोज। अब इन लोगों ने दूध लाया उस बच्चे के लिए,
थोड़ा वार्म मिल्क और उसको उसकी नाक के पास रखी. It sat as still as if it was far away, hidden in its hole. अब ये इस तरह से स्टिल या बिल्कुल अनमूविंग या बिना मूवमेंट के रहा जैसे कि वो अपने अपने होल में छिप के रैबिट रहते हैं. वी वेटेड इट्स माउथ विथ ड्रॉप्स. अब ये दूध के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स लेकर के वो इसके लिप्स पे लगाने लगे बच्चे, ताकि वो कुछ मूवमेंट करे या दूध पीने की कोशिश करे. ओके. Drops of milk. It gave no sign, did not even shake off the wet white drops. Somebody began to weep a few secret tears. Now, अब इसने रैबिट ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना ही उसने झटका. वो ड्रॉप्स ऑफ मिल्क जो अनकंफर्टेबल फील होगा तो वो झटकेगा ना, सो उसने झटका भी नहीं. और ये देख करके उसमें से एक भाई बहन में से, चिल्ड्रन में से, उन्होंने कुछ सीक्रेट मतलब छुपाते हुए अपने टीयर्स पोंछे. उनको लगा कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, ये नहीं बचेगा. What did I say? cried my mother. Take it and put it down in the field. अब मम्मी फिर गुस्साई. उन्होंने क्या बोला, देखो मैंने क्या कहा था. What did I say? उसको उठाओ और जाके फील्ड में छोड़ के आओ. Her command was in vain. We were driven to get dressed for school. There sat the rabbit. So उनका कोई कमांड जो था वो बिल्कुल फालतू रहा, क्योंकि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी उसको बाहर उठा के रखने के लिए. ओके. और फिर उन बच्चों को बोल दिया गया कि अब जाओ तुम लोग स्कूल के लिए तैयार हो. और वहां पर फिर रैबिट जो था वो वहीं पर बैठा रहा. इट वॉज लाइक अ टाइनी डार्क क्लाउड. वॉचिंग इट द इमोशंस डाइड आउट ऑफ आवर ब्रेस्ट. सो ये एक बिल्कुल छोटा सा क्लाउड के जैसा, छोटा सा ब्राउन डार्क कलर का क्लाउड के जैसा लग रहा था. और इसको देख के हमारे जो इमोशंस थे बिल्कुल हमारे छाती में ही मर गए. अनलेस टू लव इट, इट डिड नॉट वॉन्ट लव एंड अफेक्शन. ओके. सो इसको कोई तरह का लव अफेक्शन कुछ नहीं अफेक्ट कर रहा था. अ वाइल्ड लिटिल थिंग. इट बिकेम मोर साइलेंट when we approached it with love. अब ये वाइल्ड था क्योंकि जंगली था, इसको लोग पसंद नहीं होंगे हो सकता है, और इसीलिए जब ये बच्चे उसकी तरफ जाते थे या ह्यूमन बींग्स जाते थे तो वो और भी ज्यादा प्यार करने के लिए बच्चे जाते थे, तो ये रैबिट और भी ज्यादा साइलेंट हो जाता था क्योंकि वो वाइल्ड था. Wrapping it in a piece of flannel, I put it in a dark corner of the cold parlor and put a saucer of milk before its nose. अब राइटर क्या करते हैं, एक फ्लैनल मतलब कपड़े का टुकड़ा, ठीक है, बुना हुआ कपड़े का सॉफ्ट टुकड़ा, उसमें इसको लपेटते हैं रैबिट को, और एक पार्लर जो जहाँ पे विजिटर्स आते हैं उस जगह पे इसको जाकर के एक डार्क और कोल्ड प्लेस में उसको जाके रख दिया, और उसके नोज के पास में एक सॉसर या तश्तरी रख दी मिल्क की, उसमें मिल्क डाल करके कि अगर इन केस वो भूखा हो और कुछ पीना चाहे तो उसके लिए अवेलेबल हो फूड. At midday after school, creeping into the front room, there we saw the rabbit still and unmoving in the piece of flannel. So जब ये स्कूल से बाहर आए, मिड स्कूल से वापस घर आए जब दोपहर हो गई थी, ठीक है, तो तब भी वो आके देखते हैं कि फ्लैनल में वो उस तरह से बैठा हुआ है और अभी भी मूवमेंट नहीं है इस रैबिट की. इट वॉज अ सोर प्रॉब्लम टू अस. अब ये ही बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही ट्रबलसम ये सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज इट कॉज डिसएग्रीमेंट एंड ट्रबल, क्योंकि मम्मी डिसएग्री कर रही थी इसको रखने के लिए, बच्चे जिद कर रहे थे, तो ये ट्रबल और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी, सोर प्रॉब्लम हो गई थी इनके लिए. वाई डजंट इट ड्रिंक इट्स मिल्क मदर, वी विस्पर्ड. आवर फादर वॉज स्टिल अस्लीप. अब ये पापा क्योंकि रात से थक करके आए थे ड्यूटी में, रात भर तो वो दोपहर में सोए हुए थे, तो ये बच्चे मम्मी से पूछते हैं बिल्कुल धीरे से कि डिस्टर्ब ना करे इस रैबिट को कि ये मिल्क पी क्यों नहीं रहा है. इट प्रेफर्स टू सल्क इट्स लाइफ अवे, सिली लिटिल थिंग. ये बिल्कुल घुल घुल करके मरना चाह रहा है, अपने जिंदगी अपनी लाइफ को त्यागना चाह रहा है. ओके. ये मम्मी ने बोला बिल्कुल इस तरह से. अ ग्रेट प्रॉब्लम, प्रेफर्स टू सल्क इट्स लाइफ अवे. वी पुट सम लीव्स to its nose, but it took no notice. Yet its eye was bright. So कुछ लीव्स भी इन बच्चों ने दिया ये सुन करके कि ये बिल्कुल जीने की इच्छा छोड़ चुका है, इस तरह का बात सुन करके कि वो कुछ खाए, लेकिन फिर भी वो उसने लीव्स का भी नोटिस नहीं किया और उसके आईज वैसी ब्राइट चमक रहे थे. At tea time, however, it had jumped a few inches out of its flannel, and there it sat again, uncovered, a little solid cloud of silence, only its size moving slightly like with life. So टी टाइम के टाइम तक ये बच्चा जो है रैबिट का, ये कुछ इंच अपने फ्लैनल से बाहर आ गया,
उस कवरिंग से, वो सॉफ्ट कवरिंग जी थी उसकी बॉडी के ऊपर, उससे बाहर आया और अनकवर्ड वो बाहर में दिखने लगा, एक साइलेंट पीस ऑफ क्लाउड की जैसा। ओके, सिर्फ उसकी साइड में कुछ हरकत हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो अलाइव है। डार्कनेस केम, माई फादर सेट ऑफ टू वर्क, द रैबिट वॉज स्टिल मोशनलेस। अब रात को इनके फादर जो थे वो काम पे जाते थे माइंस में, तो वो अपने काम पे जाने की तैयारी करने लगे, और ये जो रैबिट था अभी भी मोशनलेस था, उसमें कोई हरकत नहीं थी। डिस्पेयर वॉज कमिंग ओवर द सिस्टर्स, अ थ्रेट ऑफ टीयर्स बिफोर बेड टाइम। अब जो ऑथर की सिस्टर्स है, अब उनके ऊपर डिस्पेयर आ रहा था, निराशा आ रहा था, और हो सकता था कि वो बेड पे जाने से पहले रोना धोना शुरू कर देते। क्लाउड्स ऑफ माई मदर्स एंगर गैदर्ड एज शी मर्मर्ड अगेंस्ट माई फादर। अब ये जो है मम्मी जो है गुस्से में पापा के ऊपर मतलब बनाना लगना। ओके, इस तरह से गुस्से में वो बोलने लगे, क्यों तुम लेके आते हो ये सब है ना, ऑल दैट स्टफ। Once more, the rabbit was wrapped in the old flannel, but now it was carried into the scullery and put under the copper fireplace so that it might imagine itself inside a hole. So, एक बार फिर से इसको क्या किया गया, फ्लैनल में रैप करके, लेकिन इस बार इसको स्कलरी में रख दिया गया, किचन के पास वाला एरिया, और इसको कॉपर फायर जो तांबे का होता है फायर प्लेस, उसके नीचे रख दिया, ताकि उसको एक एनवायरनमेंट लगे कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, जो होल में रहते हैं ना रैबिट्स, वहां पर है वो। द सॉसर्स वर प्लेस्ड अबाउट 4 or 5 here and there on the floor, so that if the little creature should chance to jump about, it could not fail to come upon some food. So अब जो जमीन पे इसको रखा गया था, वहां पर 4 या 5 सॉसर्स में मिल्क भी भर करके रखा गया। क्यों? ताकि एक दो वो गिरा भी दे, अगर सॉसर्स और दूध गिर भी जाए नीचे, तो एक आध बचे उसको, जिससे वो पी करके थोड़ा सही हो जाए या खा पी ले ये रैबिट, कुछ फूड उसके लिए बचे। After this, my mother was allowed to take from the scullery what she wanted, and then she was forbidden to open the door. इसके बाद जब ये प्लेसमेंट हो गया सब कुछ, सो मम्मी को फिर ये बच्चों ने अलाउ किया कि अब आप जाकर के जो भी आपको जरूरत का सामान है किचन से, स्कलरी से, वो आप ले लो, और इसके बाद आप फिर किचन के अंदर या स्कलरी के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट थी ना, इसलिए इनको डर लग रहा था। ओके, मम्मी से कि कहीं वो बाहर ना निकाल दे, थिंग्स लाइक दैट। When morning came and it was light, I went downstairs. So जब सुबह हुई और लाइट आ गई थी, यानी कि रोशनी हो गई थी, तब जो ऑथर थे वो नीचे गए डाउनस्टेयर्स। ओपनिंग द स्कलरी डोर, आई हर्ड अ स्लाइट मूवमेंट। जब उन्होंने स्कलरी का दरवाजा खोला तो उनको कुछ मूवमेंट वहां पे दिखाई दिया। Then I saw drops of milk all over the floor, and there was the rabbit, the tops of its ears showing behind a pair of boots. सो उसके बाद उनको कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क दिखाया फ्लोर पे, और उन्होंने देखा कि एक पेयर ऑफ बूट्स, जूते जो होते हैं, बूट्स जो उनके हाई एंकल लेंथ होते हैं, उनके पीछे ये रैबिट के 2 कान उससे दिख रहे थे बाहर। ओके, उसके पीछे से। It sat bright-eyed, moving its nose and looking at me while not looking at me. So अब जो है, जिस डायरेक्शन में राइटर थे, उस डायरेक्शन में ये देख रहा था, रैबिट ब्राइट आईज ओपन थे और उनकी तरफ देख रहा था, मतलब एग्जैक्टली उनकी तरफ नहीं, लेकिन उस तरफ उनका फेस था। इट वॉज अलाइव, वेरी मच अलाइव। फादर, माई फादर स्टॉप्ड एट द डोर। फादर, द रैबिट्स अलाइव। सो ये जिंदा था और बहुत अच्छी तरीके से वो जिंदा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, यानी कि कोई ट्रबल नहीं था। तब तक फादर आ गए और ये बच्चे चिल्लाने लगे कि फादर, द रैबिट इज अलाइव। उनको भी बताने लगे। ऑफ कोर्स, ही सेड, माइंड हाउ यू गो इन। सो हाँ, बिल्कुल वो अलाइव है, और देखो कि तुम किस तरह से उसको जा रहे हो, ना डरा दो, ना वो फिर से डर जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए माइंडफुल होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा डरा हुआ था। ओके, बाय इवनिंग हाउएवर द लिटिल क्रीचर वाज टेम, क्वाइट टेम। और इवनिंग होते होते ये जो रैबिट था वो एक तरह से घुल मिल गया परिवार के साथ में, और क्वाइट टेम हो गया, मतलब अकस्टम हो गया, उनसे घिल मिल गया। ओके, और इस तरह से इस बच्चे की लाइफ सेव हो गई। ओके, और बच्चों को भी खेलने के लिए एक रैबिट मिल गया। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।